वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं। श्री श्री अनुकूल ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु भाई गुरु बहन को मेरा जय गुरु। ठाकुर जी कहते हैं, बीज को पेड़ बनने के लिए मिट्टी के अंधकार में रहना पड़ता है। इस तरह जीवन में भी दुख और संघर्ष करना पड़ता है। जैसे सोने को गहना बनाने के लिए पीटा और तपाया जाता है, इसी तरह मनुष्य के जीवन भी संघर्ष और दुख को निखारता है। श्री ठाकुर जी और उनके जीवन की कष्टदायक लीला। श्री ठाकुर जी कहते हैं, भगवान सिर्फ उद्देश्य देने पृथ्वी पर नहीं आते, वह मनुष्य के दुख को समझने और उसे उबारने को आते हैं। इतिहास गवाह है कि संसार के लगभग सभी महापुरुषों ने कष्ट सहा है। भगवान श्री राम को वनवास सहना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण को अनेक संघर्ष करना पड़ा और भगवान बुद्ध ने राज्य सुख छोड़ कर तपस्या की। भगवान यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया और श्री श्री अनुकूल ठाकुर जी चंद्र को अपने जीवन में विरोध, अपमान, आर्थिक कठिनाई तथा स्थान परिवर्तन का पीड़ा सहना पड़ा। प्रश्न यह है कि वे भगवान थे तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यह भी उनकी लीला का एक भाग्य है। मानवता को दिखाना चाहते थे कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कठिनाइयों से नहीं डरता। निस्वार्थ प्रेम का मूल्य। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कष्ट सहता है तो वह बोझ लगता है, क्योंकि कोई व्यक्ति प्रेम के कारण कष्ट सहता है तो वही कष्ट तपस्या बन जाता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए रात रात भर जागती है, पर वह थकती नहीं, उसे दुख नहीं होता, क्योंकि वो अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है। एक सैनिक देश के लिए रक्षा करते हुए कठिन परिस्थितियों से सहता है, वह कष्ट को अपना गौरव मानता है। इस प्रकार भक्त और भगवान जो कष्ट सहते हैं वह निस्वार्थ प्रेम होता है और उस प्रेम का कोई मूल्य नहीं। एक अद्भुत आनंद होता है। एक प्रेरणादायक घटना। एक शिष्य श्री श्री ठाकुर जी के पास आए। उसके जीवन में अनेक परेशानी थी, व्यापार में हानि, परिवार में कलह और मन में निराशा। उस व्यक्ति ने कहा, ठाकुर जी, मैं इतना नाम जप करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? ठाकुर मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने तलवार बनते देखा है? उस युवक ने कहा, हाँ। ठाकुर जी बोले, उसे आग में तपाया जाता है, लोहे से पीटा जाता है, तब वो उपयोगी तलवार बनता है। अगर वो तपना ना चाहे तो वो सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा रहेगा। फिर ठाकुर ने कहा, भगवान जब किसी को योग बनाना चाहते हैं तो उसे अनुभवी के अग्नि में तपाते हैं। भगवान युवक समझ गया, हर कष्ट दंड नहीं होता, कुछ कष्ट विकास की प्रतिक्रिया भी होती हैं। और कष्ट दो प्रकार के कष्ट हैं, यह एक महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। सभी कष्ट समान नहीं होते। पहला कष्ट जो प्रेम, सत्य, सेवा और आदर्श के लिए सहा जाता है, कष्ट मनुष्य को ऊंचा उठाता है। यह कष्ट सुख और सफलता का मार्ग बन जाता है। दूसरा कष्ट वो है जो अज्ञान, स्वार्थ, आलस, अहंकार और उन्नति के कारण उत्पन्न होती है। जब मनुष्य गलत निर्णय लेता है, ठाकुर जी कहते हैं, भगवान का उद्देश्य मनुष्य को तोड़ना नहीं, उसे गढ़ना है। तो प्रिय मित्र, भगवान की लीला दुख और कष्ट का स्थान दंड के रूप में नहीं, बल्कि विकास, शुद्धि, प्रेम की परीक्षा के रूप में है। जो कष्ट भगवान से हमें दूर ले जाएं, उससे सावधान रहना चाहिए, लेकिन जो कष्ट प्रेम, सेवा, गुरु के दर्श के लिए निकट ले जाए, वो वास्तविकता में भगवान की कृपा है, एक रूप भी हो सकता है। अगर आपको यह ठाकुर जी का विचार प्रेरणादायक लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय गुरु।